12th फिजिक्स में ये कूलाम का नियम क्या होता है, इसे बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने क्या किया, एक रेशम का धागा लिया और उसे कॉटन के कपड़े से रगड़ दिया। जैसे ही रेशम के धागे को कॉटन के कपड़े से रगड़ा जाता है और सेम वही कॉटन के कपड़े से अगर हम किसी पाइप को रगड़ते हैं तो उन दोनों को रगड़ने के बाद जब पास में लाया जाता है तो रेशम का जो टुकड़ा है वो दूर भागने लगता है। ये आपने देख लिया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं, प्लस चार्ज और इधर भी हमारा क्या है, प्लस चार्ज। जब दो सेम चार्जेस को एक दूसरे के पास ले आया जाता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपेल होते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं सेम जो चार्ज है इसे डिफरेंट कर दिया जाए, यानी एक चार्ज प्लस रहे और दूसरे चार्ज को अगर हम माइनस कर दें, यानी कि डिफरेंट चार्ज कर दें, तो ये क्या होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है। सेम चार्जेस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि दूर जा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहीं पे अगर डिफरेंट चार्ज कर दें तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब ये बात पता किसने की, कूलाम ने ये नोटिस किया। कूलाम ने दो चार्जेस लिए, मान लेते हैं पहले चार्ज का नाम क्या था Q1 और दूसरे चार्ज का नाम क्या था Q2। अब Q1 Q2 को किसी एक सेम डिस्टेंस पे रखा गया जो कि होता है r। क्लियर। अभी डिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डिस्टेंस जैसा है वैसा रहने देंगे। तो डिस्टेंस इसके बीच में कितना हो गया, r हो गया। अब अगर क्या किया जाए, Q1 की वैल्यू को बढ़ाया जाए। मान लेते हैं जो चार्ज Q1 है इसकी वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, यानी Q1 को थोड़ा सा पैसा वैसा दे दिया जाए तो क्या इसकी समान इज्जत बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम उसी तरह जैसे हम Q1 चार्ज को थोड़ा सा वैल्यू देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और Q1 चार्ज की वैल्यू बढ़ते ही इसके अंदर लगने वाला जो फोर्स है वो उसका मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कूलाम ने एक समीकरण दिया जो कि क्या होता है, F प्रोपोर्शनल Q1। अब कूलाम के अंदर एक चुनौती उन्होंने क्या किया, फिर से Q2 चार्ज को जो है या Q2 चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया। जैसे इसको पैसा वैसा दिया जाएगा इसकी भी समान में इज्जत बढ़ जाएगी। यानी अगर हम Q2 चार्ज को बढ़ाते हैं, Q2 चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उसमें लगने वाला फोर्स F का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ, चाहे हम Q1 का मान बढ़ाएं या चाहे हम Q2 का मान बढ़ाएं, किसी भी आवेश का मान बढ़ाने पर लगने वाला फोर्स का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन कूलाम ने बनाया जो कि क्या है, एक और F प्रोपोर्शनल Q2, यानी कि जो बल होगा वो समानुपाती होगा आवेश Q2 के। यानी जितना भी आप आवेश Q2 के मान को बढ़ाएंगे लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन हमें पता चल गई कि F प्रोपोर्शनल होगा Q1 के और F प्रोपोर्शनल होगा Q2 को। ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हो गया है। अब अगर इनके बीच की जो दूरी हमने सेम रखा था r, उसे बढ़ाया जाए या घटाया जाए तब क्या होगा। मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस की दूरी अभी 1 सेंटीमीटर है और इसको बढ़ा के 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो लगने वाला जो फोर्स F था अभी तक खटाखट से बढ़ रहा था, अब क्या होगा, फोर्स F जो है वो घटने लगेगा और इक्वेशन बनेगा जो कि क्या हो जाएगा, F यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² की। r² का है यहाँ पे दूरी का कार्य करता है, यानी कि अगर आप दूरी को बढ़ाते हैं तो फोर्स घटेगा, दूरी घटाते हैं तो फोर्स बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया। तीन इक्वेशन उन्होंने बनाया। पहला इक्वेशन क्या था, F प्रोपोर्शनल Q1, दूसरा इक्वेशन क्या था, F प्रोपोर्शनल Q2 और तीसरा इक्वेशन है F यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तीन इक्वेशन को मिला देते हैं। तीन इक्वेशन को मिलाने के बाद कूलाम का मेन इक्वेशन आ जाता है जो कि क्या था, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा या ऐसा ही रहेगा। तो प्रोपोर्शनल का निशान हटाया जाएगा और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट k लिया जाएगा। अब आपका एक सवाल होना चाहिए था कि कांस्टेंट k ही क्यों लिया गया है या कांस्टेंट k क्या होता है। तो कांस्टेंट k को कूलाम नियतांक यानी कि कूलाम कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब ये जो k है इसको हटाकर मेन फार्मूला बनाया जाएगा। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, समानुपाती का निशान हटाया तो कांस्टेंट k लगाया जो कि कूलाम कांस्टेंट कहलाता है, कूलाम नियतांक कहलाता है। अब हम मेन फार्मूला बनाने के लिए इस k को भी हटाएंगे तो यहाँ से एक मेन फार्मूला आ जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब अगर इसी फॉर्मूले को जो मेन फार्मूला है इसी फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है तो 1/4πε0 का भी एक वैल्यू, एक मान रखा जाता है जो कि क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये इतना सा ही कूलाम का नियम था।